नमो नारायण। संक्षिप्त भागवत भाग 38। कृष्ण ने कंस को क्यों मारा। कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा इसलिए बुलाया था कि यहाँ खेल के बहाने वह उन्हें मरवा सके। उसका मानना था कि अभी दोनों भाई छोटे थे और इसलिए उन्हें मरवाना आसान होता। लेकिन मथुरा में भी कृष्ण बलराम ने मल क्रीड़ा से पहले और उसके दौरान कंस के अनेक सहायकों के बड़ी आसानी से मार डाला। इससे कंस मन ही मन बहुत घबरा गया। मल क्रीड़ा के दौरान अपने से उम्र में बहुत बड़े बड़े पहलवानों को दोनों भाइयों ने हरा कर मार डाला। दर्शक के रूप में बैठे मथुरावासी कंस के अन्याय को देखकर जहां नाराज थे, वहीं दोनों भाइयों की वीरता, साहस और सौंदर्य पर मुग्ध हो रहे थे। कंस के पहलवानों और सहायकों का मारा जाना। मल क्रीड़ा दंगल में दोनों भाइयों ने कंस के 5 बड़े मल्लों को हराकर मार डाला। ये देखकर अन्य सभी मल्ल डर कर भाग गए। अपने सभी पहलवानों को इस तरह मारा जाना देखकर कंस अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसने दोनों भाइयों के इसलिए यहाँ बुलाया था कि बहाने से उन्हें मारा जा सके, लेकिन उसके सभी दांव उल्टे पड़ रहे थे। दोनों भाइयों ने यज्ञशाला के रक्षकों का और विशालकाय हाथी कुवलयापीठ को पहले ही मारकर उन्हें मारने की कंस की तैयारी की धज्जियां उड़ा दिया था। अपने पहलवानों को भी मरा देखकर अब कंस अपने पराजय से अत्यंत क्रुद्ध हो गया। अखाड़े में कृष्ण बलराम का युद्ध और नृत्य। इधर 5 बड़े पहलवानों को हरा कर मारने और अन्य पहलवानों के भाग जाने के बाद कृष्ण ने अपने सभी साथी ग्वालबालों को उसी अखाड़े में बुला लिया और उसी ऊर्जा से नृत्य करने लगे जिससे अभी कुछ देर पहले ही वे मल्ल युद्ध कर रहे थे। उनके इस विलक्षण रूप और ओज को देखकर मथुरावासी दर्शक बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन कंस क्रुद्ध हो रहा था। कंस द्वारा नंद जी को कैद करने और वसुदेव उग्रसेन को मारने का आदेश। अचानक कंस ने क्रुद्ध होकर वहां बजने वाले वाद्य यंत्रों को बंद करवा दिया। उसने अपने सेवकों को दोनों भाइयों को नगर से निकाल देने और गोपों का सारा धन छीनकर नंद जी को कैद करने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, उसने कैद में पड़े हुए अपने पिता उग्रसेन और कृष्ण बलराम के पिता वसुदेव को भी मारने का आदेश दे दिया। कंस वध। कृष्ण कंस की मंशा को समझ गए, पर वे उससे अधिक फुर्तीले निकले। जब कंस इस प्रकार आदेश दे ही रहा था, तभी कृष्ण तीव्र गति से कूदकर उस ऊंचे मंच पर चढ़ गए जहां कंस बैठा था। कंस ने जब अपने मृत्यु रूपी कृष्ण को अपने सामने देखा तो वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल और तलवार उठा लिया। वह तरह तरह से कृष्ण पर तलवार से प्रहार करने का प्रयास करने लगा, लेकिन कृष्ण बड़ी फुर्ती से अपने को बचा लेते थे। सहसा कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया। कंस का मुकुट जमीन पर गिर गया। कृष्ण ने उसके बाल पकड़कर मंच से नीचे जमीन पर गिरा दिया, फिर स्वयं उस पर कूद गए। कृष्ण के शरीर पर कूदते ही कंस के प्राण निकल गए। कृष्ण उसके बेजान शरीर को धरती पर कुछ दूर घसीटने के बाद छोड़ दिया। कंस को जब से पता चला था कि उसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों से होना है, तब से वह हमेशा कृष्ण का ही चिंतन करता था, भले ही द्वेष या भय से। इसलिए कृष्ण ने उसे मुक्ति दे दिया और वह उसकी आत्मा कृष्ण में समा गई।